अब देखिए यहाँ पर हम अपनी फोर्थ लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जो फोर्थ लॉ है वो क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। कौन सी है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो देखिए जो फोर्थ लॉ है ये क्या बताती है? द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी विच कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट सी। ये कह रहा है दो एलिमेंट है कोई ए और बी, उनका जो मास रेशियो है अलग अलग मास रेशियो के अंदर सेपरेटली वो एलिमेंट सी के साथ जो थर्ड एलिमेंट है उसके साथ कंबाइन होते हैं, इज आइदर द सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो। या तो ये सेम रहेगा या फिर ये सिंपल मल्टीपल रेशियो में रहेंगे ऑफ द मासेस इन विच ए एंड बी कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर। ओके, तो इसकी जो डेफिनेशन है ये देखने में थोड़ी सी हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो। यानी यहाँ पर जो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं वो किस फॉर्म के अंदर करेंगे? इस तरीके से एक ट्रायंगल फॉर्म के अंदर करेंगे, जहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है? तीन एलिमेंट है ए बी सी, और ऐसा नहीं है कि दो एलिमेंट एक कंपाउंड बना रहे हैं। ये कह रहा है कि हर एक जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होके एक स्पेशल तरीके का जो कंपाउंड फॉर्मेशन है वो टेक प्लेस करवाएगा यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे जो एलिमेंट यूज किए हुए हैं ए बी सी, हमको ये लाइव एग्जांपल लेके चलते हैं इसका। जैसे मान लो मैं ले रही हूँ यहाँ पे कार्बन, मैं तीन चीजें लूंगी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों से मिला के हमें कंपाउंड्स बनाने हैं। तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन लिया हुआ है। ओके, तो कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ मिलके, आप अपना दिमाग चलाएं थोड़ा सा और फिर मुझे बताएं कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या कंपाउंड बना सकता है? कोई ऐसा मॉलिक्यूल आपने कुछ पढ़ा हो जो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनता है, सिंपलेस्ट हो? तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन क्या बनाते हैं? CH4 बनाते हैं। कार्बन जो है इसका मास कितना रहता है? 12 रहता है ना। हाइड्रोजन जो है इसका मास कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन जो है इसका मास कितना होता है? 16 होता है। तो ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलके तो क्या बना दिया? CH4 बना दिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? कोई कंपाउंड बना सकते हो? तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड बनता है, वेल नोन है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो H2O बना दिया। अब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर क्या कुछ बना सकते हैं? तो हाँ, ये भी बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? CO2। तो देखिए यहाँ पे जो दो एलिमेंट है इनको दो को ए बी कंसीडर कर लो, वो थर्ड एलिमेंट के साथ मिलके डिफरेंट रेशियो के अंदर जो मास है उनका डिफरेंट रेशियो में कंबाइन हुआ है और नए एलिमेंट नए कंपाउंड को जनरेट कर दे रहे हैं। तो ये फिक्स भी हो सकते हैं, सॉरी ये सिंपल मल्टीपल रेशियो के अंदर भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर 12 पार्ट कार्बन के, हाइड्रोजन के कितने पार्ट के साथ कंबाइन हुआ है? 4 पार्ट के साथ। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन में यहाँ क्या रेशियो रहेगा? 12 पार्ट तो हमने किसके लिए हैं? कार्बन के। और हाइड्रोजन के कितने लिए? क्योंकि एक हाइड्रोजन के ऊपर जो मास होता है वो कितना रहता है? 1 रहता है। तो 4 पे कितना हो जाएगा? 4। तो क्या हो गया यहाँ पे? 12:4। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 3:1 है ना। इसी तरीके से CO2 में देखिए कार्बन और ऑक्सीजन जो है किस रेशियो में प्रेजेंट है यहाँ पे? कार्बन तो 12 ही है, यहाँ भी 12 था, यहाँ भी 12 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 2 टाइम्स यूज किया है। एक के लिए 16 होता है तो दो के लिए 32। इस तरीके से अब इसका सिंपल रेशियो क्या होगा? हो सकता है वो सिंपल रेशियो आपने अभी पढ़ा था 3:8, ये इसका सिंपल रेशियो होगा। इसी तरीके से H2O, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये किस तरीके से कंबाइन है? 2 पार्ट तो हाइड्रोजन के हैं और 16 पार्ट जो है वो ऑक्सीजन के हैं। तो किस में कंबाइन हुआ? 1:8 के अंदर। ओके, किस में कंबाइन हो रहा है? ये 1:8 में कंबाइन हो रहा है। तो देखिए जो थर्ड एलिमेंट था उसके साथ जब ये कंबाइन हुए तो इनका जो रेशियो है वो सिंपल रेशियो, एक दूसरे के साथ तो सिंपल रेशियो के अंदर ये प्रेजेंट है ही है, साथ में इनका जो आपस में जो एलिमेंट का रेशियो देखोगे तो वो भी देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 1 आ गया, यहाँ भी हाइड्रोजन का कितना आ गया? 1 है, और यहाँ ऑक्सीजन का इसी तरीके से 8 और यहाँ भी ऑक्सीजन का कितना है? 8 प्रेजेंट है। तो ये कह रहा है ये मतलब जो सिंपल मल्टीपल रेशियो के अंदर भी आ सकते हैं और सेम भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है वो आपको डिफाइन करना है। ये एग्जांपल बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लें, याद कर लें। इसके अलावा आप और भी कंपाउंड बना सकते हैं। आप इस तरीके का ट्रायंगल बना के और मुझे कंपाउंड डिस्कस करके बताएंगे। सल्फर, कार्बन और कार्बन रहने दो यहाँ पे, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के बीच में
इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप क्या कंपाउंड बना सकते हैं। मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ यहाँ पे। इस तरीके से ट्रायंगल बन गया। सल्फर का जो मास होता है वो 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे कि किस तरीके से ये फॉर्म हो सकते हैं। यहाँ कौन सा कंपाउंड बनेगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, यहाँ कौन सा कंपाउंड बनना है दोनों के कॉम्बिनेशन से, और यहाँ कौन सा बनना है वो आपको लिखना है। पर इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी कंपाउंड हम यहाँ बनाएंगे इनके कॉम्बिनेशन से वो सबसे सिंपलेस्ट होने चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए, जो सबसे सिंपलेस्ट है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जो सबसे सिंपलेस्ट बन सकता था वो CH4 ही था, तो इसलिए हमने यही यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है ना। तो CH4, H2O, CO2 इसी तरीके से आप इनके कॉम्बिनेशन से बनाने की कोशिश करें और आंसर जो है वो आप मुझे बताएंगे। ओके, देखिए फिफ्थ और जो लास्ट लॉ है इसके अंदर वो है गेलर्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो गैसेस वॉल्यूम्स के रिगार्डिंग बात करेंगे हम यहाँ पे। व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, जब भी दो गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी, कोई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनाएंगी, दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स। तो गैसेस को हम वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, जब भी गैसेस आपस में रिएक्ट करके, गैसेस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और वो आपस में कंबाइन होकर कोई गैसेस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, ना कि किसी अदर जो यूनिट है उनके बारे में। which bear a simple ratio to one another, और ये जो होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ये एक दूसरे के साथ एक सिंपल रेशियो के अंदर रहेंगे टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, और जो वॉल्यूम और जो रिएक्टेंट का वॉल्यूम है वो और जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम है वो सारे एक दूसरे के साथ एक सिंपल रेशियो के अंदर एडजस्ट करेंगे इफ दे आर गैसेस। लेकिन अगर वो गैसियस हैं तो व्हेन ऑल मेजरमेंट्स आर मेड अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या रख दी कि जो जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए कंडीशन जो है टेम्परेचर और प्रेशर की वो सेम रहनी चाहिए, सिर्फ उसी टाइम के ऊपर ये लॉ फॉलो करेगी, अदरवाइज फॉलो नहीं करेगी। तो हम एक बार एक एग्जाम्पल लिख के देखते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा यहाँ पे। जैसे मान लो H2 प्लस Cl2 कंबाइन टूगेदर, ये हाइड्रोजन गैस है और ये क्लोरीन गैस है, दोनों आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे HCl गैसेस मॉलिक्यूल। और यहाँ पे कितना, अगर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2 बन गया, यानी 1 जो वॉल्यूम है H2 और 1 वॉल्यूम Cl2 आपस में कंबाइन होके 2 वॉल्यूम क्या बना दे रहे हैं HCl। तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर अगर रेशियो देखा जाए तो क्या रहेगा 1:1:2, तो सिंपलेस्ट रेशियो है और वॉल्यूम के अंदर कंसीडर किया हुआ है, यानी इस लॉ को ये फॉलो कर रहा है अगर टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन है वो सेम रहती है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। H2 प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू 2H2O। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूं, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखिए 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। ये स्टीम की फॉर्म में है क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे गैसियस वेपर फेज के बारे में बात कर रहे हैं, गैसियस फेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये स्टीम फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। तो 2 वॉल्यूम आ गया। अब देखिए 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस के, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का और 2 वॉल्यूम क्या बने हमारे प्रोडक्ट स्टीम बन गया। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या रहेगा 2:1:2। तो ये भी सिंपल रेशियो के अंदर प्रेजेंट है, यानी ये भी जो लॉ दिया गया है उसकी टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। तो आप मुझे बताएं, एक एग्जांपल में लिख रही हूँ, इसे सॉल्व करके बताएंगे। N2 प्लस H2 कन्वर्टेड इनटू NH3। इसके अंदर भी सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो हैं वो गैसियस फेज के अंदर प्रेजेंट है। सबसे पहले आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद आप बताएंगे कितना वॉल्यूम यूज कर रहे हैं आप, कौन कौन से रिएक्टेंट का, एंड देन अगर ये भी ना लिखे तो डायरेक्ट मुझे रेशियो बताएं इसका कि कितना रेशियो आने वाला है इस तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। तो आप इसे सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएंगे।